दोस्तों स्वागत है आपका स्टॉक एवेन्यू के इस चैनल पर। आई होप आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आपको पावर ऑफ ट्रेडिंग के बारे में ही बताने वाला हूं कि इसमें कितना पोटेंशियल है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनको हमें फॉलो करने होंगे, जिनके बेस पर हम कंसिस्टेंट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। आज हम अगस्त मंथ के पीएनएल को भी देखने वाले हैं कि हमने ट्रेडिंग के थ्रू अगस्त मंथ में कितना प्रॉफिट या लॉस बुक किया है। वैसे तो सोशल मीडिया पर हर कोई सर्च करता है कि उसे कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए कि उसका लॉस किसी तरह से कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसीलिए मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले गलत तरीके से ट्रेड करके बहुत ज़्यादा लॉस कर दिए हैं, तो अब वह उस लॉस को कवर भी करना चाहते हैं। वैसे तो मैं पिछले 6 सालों से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन पिछले 4 सालों से मैं मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैंने जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लॉस होते थे, लेकिन जो चीज़ उस टाइम मेरे फेवर में थी वह यह है कि स्टार्टिंग में मैं बहुत ही कम कैपिटल से ट्रेड करता था, जिससे जब मेरा लर्निंग फेज चल रहा था तो मैंने बहुत ही कम कैपिटल को लूज किया है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव होती गई, तब मैंने अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया और अपने हर ट्रेड में जो भी लॉसेस होते थे उससे मैं कुछ ना कुछ सीखते हुए ट्रेडिंग की दुनिया में मैं अभी तक का सफ़र पूरा कर पाया हूँ। और यहाँ से आगे का सफ़र मैं आपके साथ तय कर रहा हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में 3 तरीके से ट्रेड करता हूँ। पहला स्विंग ट्रेड, दूसरा ऑप्शन ट्रेड और तीसरा फ्यूचर ट्रेड। तो आप भी अपने कैपिटल को एक जगह ही डिप्लॉय मत कीजिए, आप अलग अलग जगहों पर अपनी कैपिटल को डिप्लॉय कीजिए। जैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कीजिए और आप स्विंग ट्रेडिंग भी कीजिए, जिससे कभी भी आपका जो लॉस है वो एक जगह फिक्स ना हो जाए और प्रॉफिट भी एक जगह फिक्स ना हो जाए। तो अगर हम ओवरऑल अपनी पोजीशन की बात करें तो वो एक अच्छा रिटर्न दे के जाए। तो आइए अब हम स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं कि हमने अगस्त मंथ में किस तरह का ट्रेड किया है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ से हम अपनी काइट को लॉगिन कर लेते हैं और हम इसके कंसोल पैनल में आ जाते हैं। ये हमारा कंसोल पैनल है। हम रिपोर्ट्स में आ जाते हैं तो हम पीएनएल पे हम पहले इक्विटी सेगमेंट को देख लेते हैं जिसमें हमने स्विंग ट्रेडिंग की है। रिलीज पीएनएल पे कर देते हैं और हम डेट चुन लेते हैं 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने ऑल डेज प्रॉफिट किया है, कभी पूरे मंथ में हमें लॉस नहीं हुआ है। और इसमें हमारा जो रिलीज पीएनएल है वो 1,57,000 का है। और आप चार्जेस पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ हमने 2,000 का चार्जेस पे किया है। आप समझ सकते हैं कि हमने जो प्रॉफिट किया उसका कितना कम परसेंट हमने चार्जेस में पे किए हैं। चार्जेस पे करने के बाद हमने 1,54,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है। आइए हम आपको ट्रेड्स भी दिखा देता हूँ। बीबीटीसी में हमने ट्रेड किया था। आप एक बार परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा, आप अमाउंट पे मत ध्यान दीजिएगा। 21.97 10%, एक लॉस हमने यहाँ पे किया था। ये ट्रेड भी मेरा प्रॉफिटेबल था, लेकिन मैंने उसको सही टाइम पे बुक नहीं किया, इसलिए इसमें मुझे लॉस हो गया। ग्लेन मार्क में देख सकते हैं हमने 19% का प्रॉफिट, जीएलएस में 16%, एचईएससीएल में 23%, जिंदल साह में 23%, मैजडॉक में 6.61%, परसिस्टेंट में 10%, पीआई इंडस्ट्रीज में 19%, श्याम मेटल में लगभग 15%। तो आप देख सकते हैं हमने हर ट्रेड में एक अच्छा ही प्रॉफिट जनरेट किया है। तो अब हम सीधे आ जाते हैं अपने एफएनओ सेगमेंट पे। यहाँ से हम फ्यूचर एंड ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, रिलायंस पीएनएल। आप देख सकते हैं इसमें मैंने 2,30,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है। यहाँ पे भी आप चार्जेस को ध्यान रखिए कि हमने केवल 7,000 का चार्जेस पे किया है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम इतना कम चार्जेस पे करेंगे तो हमारा नेट पीएनएल एक अच्छे प्रॉफिट में रहेगा। आप एक बिजनेस करते हैं, मान लेते हैं कि आपका एक होटल है। अब आप उसकी जो एक मेंटेनेंस कास्ट पे कर रहे हैं वो कास्ट आपके नेट प्रॉफिट में से माइनस होगी, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आपका रिलीज प्रॉफिट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मेंटेनेंस कास्ट ज़्यादा होगी तो हमें अपना फाइनल प्रॉफिट भी कम देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से ट्रेडिंग की भी दुनिया में हमें अपने चार्जेस को कम रखना है, क्योंकि चार्जेस ही यहाँ का मेंटेनेंस कास्ट होता है। तो हम उसको जितना से कम रखेंगे हमारा पीएनएल उतना ही बढ़िया रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमने 2,23,000 यहाँ पे, यानी कि 2,30,000 यहाँ पे और 1,57,000 वहाँ पे, यानी कि हमने 3,87,000 का प्रॉफिट अगस्त मंथ में जनरेट किया है। मैंने इसमें फ्यूचर में भी ट्रेडिंग की है, ऑप्शन में भी ट्रेडिंग की है। मैंने 2 फ्यूचर्स को बाय किया था। एक मैंने रिलायंस का फ्यूचर बाय किया था जिसमें हमने 70,000 बुक किया है, और एक टाइटन का फ्यूचर बाय किया था जिसमें हमने 72,000 बुक किया है। और बाकी सारे ट्रेड्स हमारे जो हैं वो ऑप्शन के हैं। तो ओवरऑल हमने 3,87,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है
अगस्त मंथ में। देखिए वैसे तो सभी लोग जो है अपना पीएनएल दिखा देते हैं, लेकिन कौन सा पीएनएल फेक है, कौन सा रियल है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और मेरे सारे ट्रेड्स को आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सा ट्रेड किया है। और मैं किसी 1 मंथ या 2 मंथ के पीएनएल को देख के आपको डिसाइड करने को नहीं कहूँगा कि आप प्रॉफिटेबल हैं कि लॉस में हैं। मैं पूरे 6 मंथ तक आपको अपना कंटिन्यू पीएनएल दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। आप एक चीज़ और समझिए कि ये मंथ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। पूरी मंथ मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल थी, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद आपने देखा है कि मार्केट कितनी ज़्यादा नीचे चली गई। पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो आपने देखा मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे थी, खासकर अडानी के शेयर तो बहुत ही ज़्यादा नीचे चले गए थे। लेकिन इस बार उतना ज़्यादा हमें डैमेज देखने को नहीं मिला और मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई। लेकिन जब रिपोर्ट आई थी तो उस समय हमें ये डिसाइड करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि मार्केट का मूव किस तरफ होगा। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो आपने देखा ही था कि उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया था। एक बार हम निफ्टी के चार्ट पे अगर आ जाते हैं तो आप देखिए कि अगस्त मंथ में अगर हम आ जाते हैं तो आप देखिए 1 अगस्त को ही मार्केट ऊपर से लगभग 25,000 के लेवल पर उस समय निफ्टी था और वहाँ से गिरते हुए 2-3 दिन में ही हमने 900 के आस 23,900 के आसपास निफ्टी पहुंच गई। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 1100 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला केवल 3 दिन में। ये वो पोजीशन थी जहां पे हमें डिसाइड करने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि मार्केट किस डायरेक्शन में अब यहाँ से मूव करेगा, लेकिन मार्केट स्लो एंड स्टेडी मूव करते हुए ऊपर की तरफ ही गया। तो इसीलिए हमें एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिला, लेकिन मार्केट बहुत वोलेटाइल थी तो मैं फुल कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये मंथ हमारे लिए चैलेंजिंग था तो हमने इसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। तो जो मंथ हमारे लिए अच्छा होगा, नो डाउट कि हम उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपको आगे 6 मंथ तक का अपना पीएनएल शो करूंगा। अभी 6 मंथ तक करूंगा, बाकी अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसे और आगे तक बढ़ा दूंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने मार्केट में अगर 5% या 10% कमा लिया तो हमने बहुत कम कमाया, लेकिन आप यकीन कीजिए 3% का रिटर्न या 5% का रिटर्न मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप हमेशा कंसिस्टेंट और स्लो रिटर्न पे फोकस कीजिए। अगर आपका लगातार रिटर्न्स आते रहेंगे तो आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने चार्जेस को कम रखने के लिए ओवर ट्रेडिंग को कम कर दीजिए, जिससे आपके चार्जेस अगर कम होंगे तो आपका पीएनएल बहुत अच्छा शो करेगा। और बहुत सारे लोग तो इतना ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं कि उनके चार्जेस इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि उन्होंने अगर प्रॉफिट जनरेट भी किया है तो वो भी माइनस में चला जाता है। और सबसे बड़ी बात कि रिस्क मैनेजमेंट के रूल को तो हमेशा फॉलो कीजिए। अगर आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के रूल को फॉलो कर रहे हैं तो नो डाउट आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। आप एक अच्छी वेल्थ यहाँ से क्रिएट करने वाले हैं। और रिस्क मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आप बेसिक्स को सीखिए। आप हमेशा अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो टाइम डीके को समझिए, डेल्टा को समझिए, इंडेक्स को समझिए कि कितनी वोलेटाइल होती है इंडेक्स, स्ट्रेडल स्ट्रैंगल, ये सब को आप समझते रहिए। हालांकि मैं अपने चैनल पे ऑप्शन से रिलेटेड सभी कंटेंट्स को अपलोड कर रहा हूं, आप उन कंटेंट्स को लगातार देखिए। नो डाउट आपके ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो आप उस वीडियोज़ को अच्छे से देखते रहिए। और मैं धीरे धीरे आपको ऑप्शन के बाद स्विंग ट्रेड, फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब की नॉलेज देने वाला हूँ। ऑप्शन में ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, हर एक चीज़ की नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो के बाद वहाँ जाइए और उस कोर्स को देखना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी और आप भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को तो प्रेस करके ही रखिएगा, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तो आपको मिलती ही रहे टाइम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।